हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नीट की पीवाईक्यू की सीरीज हम लोग ने स्टार्ट करी थी और वो अभी भी चल रही है। और अभी भी आपके पास बच्चों जो समय बचा हुआ है उसमें अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो ज़रूर करिए। अभी भी जो समय अगर आप इतना पढ़ोगे तो भी इसी से ही तरह की क्वेश्चंस आएंगे। वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो इसमें यूज होती हैं, जो फॉर्मूले, वो सब रिपीटेड ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर ये नहीं करें टॉपिक तो जितना बताया जा रहा है आपको इस सीरीज में उनको आप जरूर करें। ठीक है ना। तो आज उसी सीरीज में हम लोग बच्चों एसएचएम के क्वेश्चंस करेंगे। इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच रहती है हल्की सी, लेकिन आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में भी आएगी और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए पहला सवाल करते हैं इसमें। तो ये दिया हुआ है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टाइम्स ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है इसकी कितनी होती है। कोई भी इक्वेशन अगर लिखी होती है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए t के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, t के साथ जो कुछ भी लिखा है, ये जो t के साथ हमारे पास यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y की वैल्यू कितनी दी है, 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। इसमें अगर आप इसे कंपेयर करें, केवल हमें कंपेयर ही करना है, तो आप बताइए इसमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है, पाई के बराबर। और ये देखिए किस में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों, मीटर। तो जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 5 मीटर। तो देखिए इमीडिएट हमें ये पता लग गया ये मीटर में है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, सवाल को कैसे घुमाया, देखिए सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है और ये भी देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, 5 तो दिया है लेकिन सेंटीमीटर में दिया है। तो बच्चों ये ऑप्शन तो देखिए तुरंत गलत हो गए। पहले ही देख के हो गया। और ये आ गया ओमेगा हमारे पास, और ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो ये आ गया पाई, ये कैंसिल कर दिया तो आपने टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड्स। तो टी 2 सेकेंड्स आ गया और 5 मीटर। तो ये सेकंड ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, 1 मिनट भी नहीं लगता करने पे। ये सवाल भी देखिए बच्चों बिल्कुल आसान सा है। आपको लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आराम से हो जाता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस। तो याद रखिए पहले तो मासेस इसमें सेम है, एम सेम है, ठीक है ना। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे समझते भी जा रहे हैं, पी एन क्यू। और ये दोनों किससे लगे हुए हैं, स्प्रिंग से लगे हुए हैं, ठीक है ना। इनकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 गिवन है हमें। ऑसिलेट वर्टिकली इफ देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम। अब देखिए इनकी लिख दी है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है बच्चों वो हमें मालूम है कितनी होती है, ए ओमेगा। अब वो कह रहे हैं सेम है तो इसका मतलब A1 ओमेगा 1 की वैल्यू A2 ओमेगा 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है K बाय M। तो ये K1 बाय M हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे A2 रूट ओवर K2 बाय M। ये M दोनों में सेम क्यों लिखे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये आइडेंटिकल मासेस दिए हैं, मास सेम है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, स्पीड सेम लिखी है इसलिए मैक्सिमम स्पीड हम लोग ने क्या कर दी, यहाँ पर सेम कर दी। ये मैक्सिमम स्पीड को हमने इक्वेट कर दिया। आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है, A2 बाय A1 पूछा है। देखिए पहले P है बाद में Q, तो आपसे A2 बाय A1 पूछा है एक्चुअली में यहाँ पर। तो अगर आप A2 इधर लिखे और A1 इधर शिफ्ट कर दे तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर K1 बाय K2। बड़े ध्यान से करिएगा। आपसे देखिए ये P जो है, Q जो है वो 2 है ना, ये 2 है, ये 2 है, और जो सॉरी P जो है वो 1 है और जो Q है वो हमारा 2 है। तो आपसे A2 बाय A1 पूछा है जिसकी वैल्यू रूट ओवर K1 बाय K2 आएगी। इसका रेसिप्रोकल भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों, रूट ओवर K1 बाय K2। अगर आपने A1 बाई A2 निकाल दिया तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। तो वो हर जगह ध्यान रख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन, हड़बड़ी, किसी भी तरह का कैजुअल अप्रोच है अगर आपकी तो आप गलत कर सकते हो और नेगेटिव मार्क मिल जाएंगे। तो बिल्कुल हल्का सा ध्यान रखना है और काम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है 2 सेकंड पे कितना होगा, ठीक है ना। और ये x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमें गिवन है। तो बताइए जो एक्सेलरेशन होगा 2 सेकंड्स पे, पार्टिकल यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो अब पार्टिकल कहाँ जाएगा, पार्टिकल तो नीचे की तरफ ही जाएगा, यहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब x सबसे ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बताइए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसमें कितना होगा, पार्टिकल ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, किधर की तरफ है बच्चों बताओ, नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस डायरेक्शन में।
अगर इस वाले पार्टिकल को अच्छा आप देखते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन किधर होता, ऊपर की तरफ होता। अगर इसके बारे में पूछते 6 सेकंड वाले के लिए तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होता। फिलहाल हमसे पूछा तो 2 के लिए क्या है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो इसमें देखिए जो पॉजिटिव वाले आंसर है वो नहीं होगा, तो ये देखिए ये पहला वाला तो कट गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं होगा कितना। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। तो बताइए एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हुआ, ये पूरा एक ऑसिलेशन इसने कंप्लीट कर दिया 8 सेकंड में। तो टी की वैल्यू बच्चों आ गई 8 सेकंड, ये ग्राफ से हमें पता लग गया, ठीक है ना। और ये कितना होता है, टी कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू 8 सेकंड। तो ये आपने कैंसिल करके 4 कर दिया, तो ये हमारे पास पाई बाय 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा, पाई बाय 4 की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। और एक्सेलरेशन था कितना था, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको माइनस ओमेगा, तो माइनस ये लगा दीजिए, ओमेगा पाई स्क्वायर बाय 16। और एक्स कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो आंसर आ गया माइनस ओमेगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16, ये वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा हमारा। इसमें कुछ गलत दिया होगा, ये प्लस होगा आई थिंक, तो ये पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। एक माइनस और एक प्लस, दो ऑप्शन माइनस में दिए थे, दो ऑप्शन प्लस में दिए थे, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया है, तो पाई स्क्वायर बाय 16 आंसर। तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, हो जाता आराम से। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो ये याद भी रहता है हम लोग को। ये पूछ रहे हैं कि किस जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ए है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, हमें मालूम है। अगर हम t इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं, इन वो कह रहे हैं कि दोनों कब बराबर होंगे, इक्वेट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों को इक्वेट करा, तो जब आप इक्वेट करोगे तो बच्चों तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय रूट। तो ये वो जगह है प्लस माइनस a बाय रूट 2 पर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ग्राफ भी बनाते हैं, इसमें ऐसे बनाते हो आप लोग, ये ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती थी, तो a बाय रूट 2 इसका आंसर बचेगा। तो इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत नहीं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्ट डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन, तो भैया अभी देखिए a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर x इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो कितना इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों, पाई का। तो पाई का आंसर आ जाएगा, तो पाई रेडियन, यही आंसर आ गया। आराम से ये वैल्यू आ जाती है, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसको लॉजिक से भी करेंगे और मैथमेटिकली भी कर लेंगे। द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो एक जब ऑसिलेशन होता है, बॉडी इधर गई इधर से इधर आई, तब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। लेकिन जब ये इधर जा रही है और जब इधर आ रही है, तो एनर्जी दो बार चेंज हो रही है। तो देखा जाए जो फ्रीक्वेंसी है वो 2n हो जानी चाहिए यहाँ पर, ये लॉजिक के साथ। अब आ जाते हैं थोड़ा मैथमेटिकली, अगर आप कह रहे हैं तो वहां पे देख लेते हैं हम लोग। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसका आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1 बाय 2 के ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है देखिए ओमेगा डबल हो गया, पहले ओमेगा था, अब ये कितना हो गया, 2 ओमेगा हो गया। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है।
अगला सवाल देखते हैं बच्चों। द टू पेंडुलम, इजी क्वेश्चन है, ऑफ लेंथ 121 and 100 centimeter start vibrating in phase at the same instant at the two are there at mean position and in the same phase। दोनों को एक ही जगह पर हमने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे करा और ये दोनों समझ लीजिए ऐसे ही है, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है। एक की लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है और एक की लेंथ थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। तो एक की लेंथ है 121 सेंटीमीटर और ये 100। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट करा के छोड़ दिया गया, तो दोनों ऑसिलेट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आगे पीछे हो जाएंगे और फिर कुछ समय के बाद फिर से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर सेम फेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो मान लीजिए इसके n1 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं और इसके n2 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के बाद ये सेम फेज पर आते हैं, तो n1 वाइब्रेशन होगा और एक वाइब्रेशन, एक टाइम पीरियड कितना है t1, तो कितने टाइम हो जाएगा, तो दोनों के लिए जो टाइम होगा t1 वो हो जाएगा n1 इंटू t1। इसका टाइम पीरियड हम t1 लिख लेते हैं, इसका टाइम पीरियड हम t2 लिख लेते हैं, और दूसरे के लिए जो टाइम हो जाएगा वो n2 टाइम्स ऑफ t1। तो t1 t2 की वैल्यू सेम है, तो ये n1 t1 की वैल्यू n2 t2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दोनों की लेंथ अलग है g। अब टाइम पीरियड कितना है, तो n1 ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर L1 अपॉन g, और ये वैल्यू आ जाएगी n2 2 पाई रूट ओवर L2 बाई g। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 पाई और g कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिल गया यहाँ से n1 रूट L1 की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, 100 दी हुई है, तो ये 100 लिख दीजिए, इक्वल टू n2 ये रूट 121 आ गया, 100 के लिए 10 आ गया, तो ये 10 n1 की वैल्यू 11 n2 के बराबर आ गई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई n1 बाय n2 इक्वल टू 11 बाय 10 या। तो n1 के 11 ऑसिलेशंस होने चाहिए पहली बार में और n2 के 10 ऑसिलेशंस, यानी n2 जब 10 ऑसिलेशन करेगा और n1 11 ऑसिलेशन उसी समय पर करेगा, तो दोनों सेम फेज पर आ जाएंगे। तो आपसे देख लेते हैं पूछा किसका गया, शॉर्टर वाले के लिए पूछा है, छोटा वाला, छोटा कौन सा है n1। तो n1 के लिए कितना आंसर आ गया इसमें, तो n1 के लिए हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया n1। तो n1 के जो 11 ऑसिलेशंस हैं वो दे आर इक्वल टू 10 ऑसिलेशंस ऑफ n2 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर इसमें शॉर्टर की जगह लॉन्गर पूछते तो हमारा आंसर 10 आ जाता बच्चों, यहाँ पे केवल ये पूछा, जो ऊपर वाला रेशियो n1 का 11 आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, हैज अ टाइम पीरियड √3। तो इसका टाइम पीरियड हमें गिवन है √3, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। इसकी टाइम पीरियड हमें गिवन है कितना, √3। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। अब इस पेंडुलम को हमने क्या करा, इमर्स्ड कर दिया, पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है ना। इसको हमने वाटर में डिप कर दिया, तो इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगेगा, एक बाइंड फोर्स लगेगा और एक mg लगेगा। तो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है टी डैश मान लेते हैं, ये 2 पाई रूट ओवर L अपॉन जी इफेक्टिव आ जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। जब इसको हमने डिप कर दिया तो बायन फोर्स की वजह से जी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। कितनी डिक्रीज करेगी, जो डेंसिटी है वो 1/4 है मटेरियल की, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बताइए लॉजिक से कि अगर ये mg और इसकी डेंसिटी 1/4 है, तो बायन फोर्स एक्चुअली में mg/4 लगेगा। बायन फोर्स कितना लगेगा, mg/4 लग जाएगा। तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg इफेक्टिव विल बी इक्वल टू mg माइनस mg/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये m 3g/4 और ये आ गया mg इफेक्टिव, mm कैंसिल हो जाएगा, तो g इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास g/4 आ गई। तो g इफेक्टिव यहाँ पर कितना आ गया, g/4। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2 पाई रूट ओवर L अपॉन कितना आ गया, 3g/4, सॉरी ये वैल्यू कितनी आ रही, 3g/, तो 3g यहाँ लिख दीजिए और 4 यहाँ लिख दीजिए। तो t डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 पाई रूट L बाई जी, ये आ गई, और बाहर कितना आ जाएगा, 2/√3, और इसकी वैल्यू कितनी दी थी, √3, तो ये √3 2/√3 सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो समझ में आ गया, डेंसिटी 1/4 है, इसकी डेंसिटी अगर है तो इसकी डेंसिटी √4 है, तो ये अगर mg लग रहा है तो बाइंड फोर्स 1/4 लग रहा है,
तो नेट वैल्यू हमने निकालनी यहाँ से mg माइनस mg/4, यू विल गेट m3 mg/4। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g जो आ गई वो थोड़ी डिक्रीज कर गई है, दैट बिकम्स 3g/4। पहले g लग रहा था, अब g/4 आ गई। सॉल्व करा, विल गेट द आंसर। तो आराम से सवाल हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में देखें, इजी सा है ये भी। If the mass of the bob simple pendulum is increased the twice its original mass, मास जो है वो चेंज कर दिया गया है, टाइम पीरियड के लिए पूछा। तो देखिए टाइम पीरियड में t इक्वल टू 2π√L/g अगर हम लिखते हैं तो मास के तो ये इंडिपेंडेंट है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मास से हमें कोई लेना देना नहीं, मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज हाफ, लेंथ बच्चों उसकी आधी कर दी। तो लेंथ अगर हमने आधी कर दी तो नया टाइम पीरियड आ गया 2π√, ये L/2 डिवाइडेड बाई g लिख दीजिए। ठीक है ना, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लेंथ से पड़ेगा। तो न्यू टाइम पीरियड इज x/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2π√L/g, और ये 2 था तो 1/√2 कर दीजिए। ये आ गया हमारे पास पुराना वाला t/√2 आ गया। तो t डैश जो आ गया हमारे पास, जो t डैश आ गया वो आ गया t/√2। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं ये किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। इतने टाइम से ना, तो ये x/2 के बराबर है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2 की। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, √2 होनी चाहिए। तो अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐसे समझ लो ये √2 हो गया और ये 2 हो गया। तो x/2 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2 की। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आराम से ये सवाल भी हमारा हो जाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो पेपर थोड़ा डिफिकल्टी था उस वक्त। In an oscillating spring mass system, the spring is connected to the box. तो देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर एक बॉक्स है और इसमें सैंड भरी हुई है, और ये सैंड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, लीक हो रही है। ये सैंड जो है यहाँ से कंटिन्यूसली लीक हो रही है, यहाँ पर ये सैंड फॉल कर रही है। तो सैंड अगर फॉल कर रही है इसमें से, तो इसका मास डिक्रीज हो रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू देखिए कितनी होती है, ओमेगा जो होता है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। तो अगर मास डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। मास डिक्रीज कर रहा है, लीकेज है यहाँ से, तो ओमेगा m अगर इसमें डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो ओमेगा इंक्रीज वाले ऑप्शन होंगे, तो कौन सा नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। तो जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ k/a²। क्योंकि मास डिक्रीज कर रहा है इसलिए एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। मास डिक्रीज करने पर एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, और एनर्जी डिक्रीज करने पर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, तो एम्पलीट्यूड इसमें डिक्रीज कर रहा है और जो ओमेगा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें तो कांस्टेंट है, तो ये तो गलत हो गया। ये इन दोनों में इंक्रीज कर रहा है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रही है इसलिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू a² होती है, तो एनर्जी डिक्रीज कर गई तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, और ओमेगा की वैल्यू √k/m होती है, m डिक्रीज कर रहा है इसलिए ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो इतने एसएचएम में हम लोग के बच्चों क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिए। उनके शॉर्ट तरीके क्या थे, किस तरह से उन्हें सही अप्रोच किया जा सकता था, किन बातों का ध्यान रखना था कि ताकि प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह के। ऑप्शंस जो है वो ऐसे मिला जुला के दिए थे कि आपने थोड़ी भी कैजुअल अप्रोच रखी तो मामला गड़बड़ हो सकता था। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो दिस आवर टेलीग्राम चैनल, हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।